समुद्र मंथन आरंभ हुआ। देवता और असुर खींच रहे हैं वासुकी नाग को। रत्न और विष प्रकट होते ही सबकी आंखों में लालच और उत्सुकता झलक उठी। और जब अमृत कलश प्रकट हुआ, युद्ध छिड़ गया। देव और असुर आमने सामने। तलवारें टकराई, गदा गिरी और रणभूमि कांप उठी। गिरे हुए असुर दिव्य शक्ति से अचानक जीवित होने लगे। देवगण स्तब्ध रह गए। ये क्या हो रहा है? एक एक कर मृत असुर पुनः उठ खड़े हुए। और तभी धुंध में प्रकट हुई एक ऋषि की रहस्यमयी परछाई। वो थे दैत्य गुरु शुक्राचार्य, जिनका जन्म महर्षि भृगु और कव्या माता के आशीर्वाद से हुआ। बाल्यकाल से ही वे अद्भुत बुद्धिमान और मंत्र विद्या में निपुण थे। गुरुकुल में शांत वातावरण, शिष्य ज्ञान अर्जित कर रहे हैं। शिष्य शुक्राचार्य सदैव उत्तर देने में सबसे आगे रहते, परंतु गुरु का ध्यान विशेष रूप से बृहस्पति पर केंद्रित था। गर्व धीरे धीरे बदल रहा था ईर्ष्या में, और यही ईर्ष्या उन्हें गुरुकुल छोड़ने पर विवश कर गई। देव सभा सजी, इंद्र स्वर्ण सिंहासन पर आसीन, दो ऋषि खड़े, बृहस्पति और शुक्राचार्य, गुरु बनने की इच्छा लिए। इंद्रदेव का वचन गूंजा, राक्षसी का पुत्र देवों का गुरु नहीं बन सकता। ये अपमान आग बनकर जल उठा शुक्राचार्य के हृदय में। सभागृह में देवगण हंस पड़े। अपमान और गहरा गया। शुक्राचार्य ने आरंभ की घोर तपस्या। उल्टे लटके हुए वृक्ष से अप्सराएं आई, लुभाने लगी, पर वे अडिग रहे। वर्षा, आंधी, बिजली सब व्यर्थ हो गए। उनके ध्यान की स्थिरता अडोल थी, जैसे स्वयं समय रुक गया हो। और तब डामरू की ध्वनि गूंजी, महादेव प्रकट हुए। शिव ने प्रसन्न होकर वरदान दिया। उन्होंने प्रदान की संजीवनी विद्या। शक्ति मिलते ही चमक उठी शुक्राचार्य की आंखें। शुक्राचार्य रणभूमि में मृत असुरों को पुनर्जीवित करने लगे। और तभी प्रकट हुए महादेव रौद्र रूप में। क्रोधित शिव ने स्वयं शुक्राचार्य को निगल लिया। अंधकार में फंसे वे निराशा में डूब गए। तभी उन्होंने शरण ली माता पार्वती के चरणों में। पार्वती की करुणा ने उन्हें क्षमा दिला दी और शिव शांत हो गए। ज्वाला शांत पड़ी। शिव ने दिया उन्हें आशीर्वाद। इसके बाद वे असुरों के गुरु बने, उन्हें शिक्षा देने लगे। और फिर उन्होंने स्वयं को बांट दिया, देवों और असुरों दोनों के लिए। आज भी आकाश में चमकता है उनका प्रतीक, शुक्र ग्रह। अगर ये गाथा आपको प्रेरणादायक लगी, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए द गॉडली टेल्स को।